हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। बच्चों, आज हम देख रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक कोई भी अगर आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं या फिर चैप्टर्स को समझना है तो डिस्कशन में, इस वीडियो के डिस्कशन में एक लिंक दिया गया है। आपके क्लास का एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके उनको भी देख सकते हो। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स अस प्रैक्टिस में जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप के हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है ह्यूमस इज प्रोड्यूस व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमस के लिए किस पर एक्ट करते हैं या फिर मतलब जो भी है। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको खाते हैं या फिर इनको ईट करते हैं तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस इन फूड चेन। ठीक है, तो इस फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस हमें देखना है। तो देखो इसमें आंसर है आपका थर्ड, प्लांट्स को हर्बीवर्स ईट करते हैं और हर्बीवर्स को कार्निवर्स ईट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लिंक इन ए फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में जो फर्स्ट लिंक होती है वो आपके प्लांट्स की होती है। ठीक है, प्लांट्स को आपके हर्बीवर्स खाते हैं, हर्बीवर्स में जैसे गोट वगैरह। ठीक है, और उनको कार्निवर्स ईट करते हैं। सोइल इरीजन ऑकर्स ड्यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल इरीजन ऑकर्स ड्यू टू। सोइल इरीजन किससे होता है? ठीक है, तो एपोरेशन से बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एपोरेशन मीन्स क्या होता है? पेड़ों को लगाना, यानी कि प्लांटेशन करना, तो इससे तो हो ही नहीं सकता। एक तो इसका रीजन है आपका डिफॉरेस्टेशन और एक होता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि बोथ सेकेंड एंड थर्ड। आगे हम पढ़ रहे हैं ई वाला क्वेश्चन। तो देखो प्लांट्स दैट एक्ट एज विंड ब्रेकर्स आर। ठीक है, तो कौन से प्लांट जो कि विंड ब्रेकर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो वो इसमें सभी आएंगे, ऑल ऑफ देम। ठीक है, सभी प्लांट जो होते हैं तो विंड के लिए ब्रेकर्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिकम्पोजर्स। इनमें से कौन डिकम्पोजर्स हैं? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि वो डेड एंड डिकिंग मैटर्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पहला क्वेश्चन है इज द रूप फॉर्म्ड बाय द अपर ब्रांचेज ऑफ ट्री। ठीक है, पेड़ की जो अपर ब्रांचेज होती है इससे जो बनती है वो आपके क्राउन बनता है। नेक्स्ट है एनिमल्स ब्रीथ इन। एनिमल्स जो है ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच प्लांट्स प्रोवाइड अस इट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है आपको कि प्लांट्स आपको O2 प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सभी डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि वो डेड एंड डिकिंग मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट आर नॉट लाइक पार्क्स। फॉरेस्ट क्या नहीं है? मैन मेड नहीं है। ठीक है, यानी फॉरेस्ट जो होते हैं नेचुरली बनते हैं। एफ वाला है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। ठीक है, अगर एटमोसफेयर में CO2 का लेवल इंक्रीज होता है दैट टाइम ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होता है। अगला हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन थर्ड, जो कि ट्रू फॉल्स है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो बिल्कुल भी फॉल्स है, क्योंकि डिकम्पोजर्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक्स। अगला क्वेश्चन है बी डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है बिकॉज, क्योंकि पेड़ों को काटोगे तो CO2 का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, और CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट हेल्प अस रिड्यूस सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही बात है, ये फॉरेस्ट जो होते हैं सॉइल इरोजन को घटाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं उनमें प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, इससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है।
अगला क्वेश्चन है डी, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट उस पर्टिकुलर एरिया के जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसको एक तरह से इफेक्ट करता है। आगे ई वाला क्वेश्चन है, लार्ज स्केल्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। तो बिल्कुल नो, ठीक है। लार्ज स्केल अगर हम पेड़ों को काटें तो वो आपका डिफोरेस्टेशन होता है। एफोरेस्टेशन मतलब होता है लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करना, पेड़ों को काटना नहीं, ठीक है। तो फॉल्स है ये। अगला है, द स्टेम ऑफ ट्री हेल्प टू बिंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्टेम तो बिल्कुल भी इस काम को नहीं करता, इस काम को तो आपकी रूट करती है, ठीक है। रूट जो होती है सॉइल पार्टिकल्स को बिंड करती है। नेक्स्ट आपके गिव रीजन है, तो उनको हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डेंस ग्रोथ ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट इज नोन एज फॉरेस्ट, ठीक है। अगर प्लांटेशन मतलब डेंस ग्रोथ हो प्लांट्स और ट्रीज की तो उसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल चैन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, ठीक है, तो उसको हम फूड चैन कहते हैं। अगला है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपका आंसर सन है, सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगला है, व्हाट इज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया है, लार्ज स्केल पर अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो वो एफोरेस्टेशन होता है। चलो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, जो कि गिव रीजन है। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स कहते हैं क्योंकि हम हमें O2 प्रोवाइड करते। देखो ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट यूज CO2, यानी कि वो अपने खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं लेकिन हमें बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सो हम इनको एक तरह से ग्रीन लंग्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन फॉरेस्ट कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो होते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर। देखो फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। और अगर फॉरेस्ट हैं मतलब जंगल है और ट्रीज और ग्रीन प्लांट्स हैं तो ये क्या करेंगे, जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको क्या करेंगे, टेक करेंगे, क्योंकि प्लांट्स तो CO2 टेक करते हैं और जब CO2 टेक कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CO2 से ही होता है। तो आप यहाँ से नोट कर लो। आगे क्वेश्चन से आपका सी वाला, डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड रिसाइकल्स। बिल्कुल सही बात है, डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड रिसाइकल्स। बिल्कुल, क्योंकि डिकम्पोजर जो होते हैं वो रिसाइकिल ही तो करते हैं, मतलब ठीक है, जैसे डेड और डिकेइंग मैटर्स को वो ईट करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिटर्निंग बैक द न्यूट्रिशन टू द सॉइल बाय द डिकम्पोजिंग द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। यानी डिकम्पोज जो होते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स को एक तरह से ईट करके उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है आपको पता है उसको प्लांट फिर से टेक कर लेता है। तो एक तरह से ये हमारे रिसाइकलिंग का वर्क करते हैं डिकम्पोजर्स। अगला है ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बिल्कुल सही है, जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं यानी कम करते हैं। और वो मैंने आपको बताया है कि पेड़ जो होते हैं वो हमारी मिट्टी को क्या करते हैं, पेड़ की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, इसलिए मिट्टी का इरोजन बहुत कम होता है। देखो रूट्स ऑफ ट्री हेल्पिंग इन द बाइंडिंग टुगेदर द सॉइल पार्टिकल्स आज देयर आर मैनी ट्रीज फॉरेस्ट हेल्प अस इन मेकिंग कीप सॉइल फ्री एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे से आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ए डायनेमिक एंटिटी। तो बिल्कुल सही है। देखो फॉरेस्ट में आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रहते हैं और वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट्स प्रोवाइड फूड और शेल्टर, ठीक है। एनिमल्स को प्लांट जो है फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है और एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं रीजनरेशन ऑफ द ग्रोथ एंड फॉरेस्ट, ठीक है। दैट्स बाय फॉरेस्ट इज ए डायनेमिक एंटिटी। इसलिए जो फॉरेस्ट है एक तरह से डायनेमिक एंटिटी है, क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होते हैं लिविंग जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो भी एक दूसरे से ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं।
और बाकी नॉन लिविंग थिंग्स तो बिल्कुल होती है, इंटरएक्ट करती है एक दूसरे से। सो इसको हम डायनेमिक एंटिटी कहते हैं। आगे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है। उनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कैनोपी। कैनोपी को डिफाइन करना है। तो देखो, जो कवर्ड फॉर्म होती है किसी भी प्लांट्स की, यानी कि जो ऊपर का पार्ट जो होता है जिससे कि वो ढका हुआ महसूस होता है, ठीक है, यानी ब्रांच जो होती है, आपको देखा है ऊपर से अगर हम ट्री को देखें तो सारी ब्रांच जो होती है कवर्ड होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, ठीक है। देखो, फूड चेन जो होती है आपके एनर्जी सिक्वेंशियल की एक फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी को मतलब सीक्वेंस वाइज ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एंड इटसेल्फ बीइंग ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को अगर कोई ऑर्गेनिज्म यानी कि हर्बीवर्स ईट करेंगे, हर्बीवर्स को कार्निवर्स ईट करेगा। तो यानी कि एनर्जी का एक तरह से क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल मैनर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लांट में एनर्जी होती है, उसको जो भी हर्बीवर्स ईट करेगा, चाहे वो गोट हो चाहे वो काऊ हो, ठीक है, तो वो एनर्जी उसमें चली जाएगी। और फिर इनको वो एनिमल्स जो होते हैं हर्बीवर्स को कार्निवर्स ईट करेंगे, लॉइन वगैरह, तो वो एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी का सिक्वेंशियल कन्वर्जन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फॉरेस्ट फायर कोज्ड। फॉरेस्ट फायर जो होती है, जंगलों में जो आग लगती है, वो किस प्रकार लगती है एक तरह से। देखो, समटाइम्स ड्राई वुड्स एंड अदर नेचुरल, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर इन द फॉरेस्ट, यानी कि जब सूखी लकड़ियाँ होती है तो वो एक तरह से फायर को कैच कर लेती है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो उससे, या फिर नेचुरली भी हो सकती है, ठीक है। जैसे नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी होती रहती है, आपने देखा है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी आग लग सकती है। जैसे मान लीजिए हम पिकनिक पर घूमने गए, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हम छोड़ के आ गए मान लीजिए, तो भी एक तरह से आग लग सकती है। बाकी जो एक और इसका जो रीज़न होता है वो होता है एक तरह से, और ये एक तरह से क्या होती है, लार्ज एरिया में फैल जाती है, तो हम इसी को ही क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर पेड़ों को काटना ही डिफोरेस्टेशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके हैं वो लॉन्ग टाइप के हैं। तो लॉन्ग टाइप में पहला क्वेश्चन है हाउ डू वी फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द वाटर टेबल। फॉरेस्ट जो होते हैं वाटर टेबल को मेंटेन करने में किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं। फॉरेस्ट कैन एक्ट एज ए बैरियर ऑफ द फ्लोइंग वाटर, यानी फॉरेस्ट जो होते हैं बहते हुए पानी के लिए एक तरह से बैरियर के रूप में कार्य करते हैं, और ये उसकी स्पीड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और फॉरेस्ट मतलब जो होते हैं काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सो नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं ये फॉरेस्ट, किसके, वाटर के नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। और ये फॉरेस्ट में आपको पता है कि जो ग्राउंड होता है उसमें जो पानी है ईजिली सीप हो जाता है, और इससे ये वाटर टेबल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जितना पानी ग्राउंड में सीप होगा उससे हमारा वाटर टेबल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 वेज इन विच फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस, मतलब हमें 4 तरीके बताने हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसीज कैन भी ऑब्टेन, ये सभी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। सेकंड अगर पॉइंट अगर देखो तो फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो यूजफुल मटेरियल्स लाइक रबर है, टिम्बर है, जूट है, ऑयल है, ये सभी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो भी हमें जंगलों से ही मिलती है। अगला देखो ट्रीज एंड प्लांट्स कीप अस एयर कूल एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, तो वो हमारी एयर को कूल बनाते हैं, एंड दे मेंटेन द मॉइस्चर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, और उसे रेगुलेट करते हैं। अगला पॉइंट है फॉरेस्ट आर शेल्टर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आप सभी को पता है छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए शेल्टर होते हैं फॉरेस्ट, और एनिमल्स के लिए भी शेल्टर होते हैं, और उनके फूड का सोर्स भी होते हैं कौन, फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें जितनी भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होती है, ठीक है, वो फॉरेस्ट के अंतर्गत ही होती है। आगे है लिस्ट द, ये तो हो गया हाउ आर द प्लांट्स एंड
नहीं, लिस्ट द रीजन्स ऑफ डेफोरेस्टेशन, ठीक है। तो आपको रीजन्स बताने हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के रीज़न बताने हैं कि भाई पेड़ों को क्यों काटा जाता है, ठीक है। और पेड़ों को काटना यू नो दैट बहुत ही ज़्यादा बेकार बात होती है, क्योंकि प्लांट्स कितने ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हैं वो आप जानते हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रीजन्स फॉर द डिफॉरेस्टेशन। तो देखो पहला रीज़न क्या है, पहले रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हर चीज़ की डिमांड यू नो दैट बढ़ रही है, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट खाने के लिए बढ़ रही है, एक तो एग्रीकल्चर पर्पज़, ठीक है। तो ज़्यादा हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, और ज़्यादा लैंड चाहिए तो हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकें या फिर मतलब उस पर कोई खेती कर सकें। और बिल्ड द हाउस, मतलब घर भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और उससे एक तरह से हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। सेकंड है लॉगिंग, देखो यूज ऑफ वुड इन पेपर, ठीक है। पेपर का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, और पेपर किससे बनता है, वुड से बनता है। और फर्नीचर भी वुड से बनते हैं, मैच स्टिक है, चारकोल है, एंड अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इंक्रीज डे बाई डे, मतलब लकड़ी से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। तो इससे भी हमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक तरह से डिफॉरेस्टेशन करते हैं। नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग बाय द एनिमल्स, ठीक है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ आल्सो बीन द रिड्यूस्ड, यानी जो वेजिटेशंस होती हैं उनको एनिमल्स जो होते हैं वो ईट कर जाते हैं, तो इससे भी एक तरह से फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट, प्लांट्स और एनिमल्स किस प्रकार एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इसका हमें जवाब देना है। देखो प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कैसा, पहला देखो CO2 जो होती है आपको पता है उसको प्लांट्स टेक करते हैं और उसके बदले में हमें O2 देते हैं, ठीक है। और हम O2 के बदले में उनको क्या देते हैं, CO2 देते हैं। तो ये तो एक ये हो गया। सेकंड है सम एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प इन द डिस्पेसल ऑफ सीड्स, देखो कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो कि सीड के डिस्पेसल में मदद करते हैं। डिस्पेसल मतलब है सीड्स को ट्रांसफ़र करना, मतलब सीड्स को ट्रांसफ़र करना, और ये जो प्रोसेस होती है ये आपके पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। सीड्स को बनाने की प्रोसेस पॉलिनेशन होती है, बट जो फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। फॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो सीड्स का फॉर्मेशन तैयार होता है। अगला है प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू एनिमल्स, ये तो है ही है, प्लांट जो होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सो दे आर इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 वेज इन विच फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड, जिनसे कि हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। देखो फॉरेस्ट को हम बहुत तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पेज दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। देखो पहला पॉइंट, ईच वन ऑफ द शुड प्लांट ट्री, कि जितने भी लोग हैं सबको एक एक प्लांट तो लगाना ही चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लांटेशन ज़्यादा होगा, और प्लांटेशन ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा, और प्लांटेशन ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन क्या होगा, कम होगा, और सॉइल इरोजन कम होगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और उससे हम सबको फ़ायदा ही है। सो एफोरेस्टेशन इज़ द बेस्ट, ठीक है, प्रोग्राम। एफोरेस्टेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स करने चाहिए, एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम करने चाहिए ताकि लोग अवेयर हों और लोग पेड़ लगाएं, ठीक है। सेकंड है इलीगल लॉगिंग शुड बी स्टॉप्ड, और जो इलीगल तरीके से पेड़ों की कटाई होती है, लॉगिंग होती है, इसको भी स्टॉप्ड करना होना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। शुड बी डिक्लेयर्ड पनिश, और उसके लिए कुछ पनिश लेवल ऑफेंस हमें गवर्नमेंट को लाना चाहिए। अगला है ओवर ग्रेजिंग है, इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि पेड़ बच सके और एक तरह से डिफॉरेस्टेशन से मुक्ति मिल सके। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैप्टर को अगर आपको एक्सप्लेनिंग वीडियो देखना है तो उसका जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में इसमें मिल जाएगा, तो जल्दी कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। बाकी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक सारे जो चैप्टर्स के वीडियो हैं जिनमें मैंने आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराए हैं और चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है, तो हर तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 7th की, तो उसमें सभी चैप्टर्स को देख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसे एक लाइक भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।